कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल में कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, किस टाइप के आते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन एज। ये कोई पॉलिनॉमियल का ग्राफ दिया हुआ है, राइट। अब इसमें पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई ग्राफ दिया हो वो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है और यहाँ 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। किसको? एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा टोटल नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होंगे। इट मीन्स अगर यहाँ 3 बार कट किया एक्स एक्सिस को तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे आंसर 3। नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 3। आप चाहें तो इसे लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। अगर मान लीजिए एक कर्व ऐसे दिया है और ये यहाँ पे टच करके चला जाए, मान लीजिए यहाँ टच करके चला गया, तो भी इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि एक पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर एक पॉइंट पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को या फिर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो भी इसके जीरोज 1 होंगे, राइट। अगर ये ऐसे पूछा जाए कि कोई कर्व ऐसे जा रहा है, एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1 होंगे। कभी कभार ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे आता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई कर्व है और ऐसे जा रहा है 3, 0 और यहाँ पे 2, 0 ऐसे गया है। अगर ये 2, 0 से पास हो रहा है और ये 3, 0 से पास हो रहा है तो पूछेगा फाइंड द जीरोज। फाइंड द जीरोज। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने, यहाँ ये पूछ रहा है कि जीरोज बताइए, फाइंड द जीरोज। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वही पॉइंट इसका क्या कहलाएगा? जीरोज कहलाएगा। अगर यहाँ टोटल नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे हो जाएंगे 2। और जीरोज कितने कौन कौन से होंगे? तो जीरोज यहाँ हो जाएगा, एक 2 होगा और एक 3 होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, वही आपका जीरोज हो जाएगा, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी पॉलिनॉमियल का जीरोज आप कैसे निकालते हैं? y को 0 के इक्वल करके। अगर हम y इक्वल टू px कोई पॉलिनॉमियल है तो इस y को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तब जाकर के आपके पास आता है नंबर जीरोज, ठीक है। तो हम y को 0 यहाँ पे पुट ही तो किए हैं, यानी y की वैल्यू जहाँ 0 होगी डेट x विल बी द जीरोज। तो अगर जीरोज पूछेगा तो देखिएगा x की वैल्यू क्या है, और अगर नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा तो देखिएगा कि x एक्सिस को कोई पॉइंट कितनी बार कट कर रहा है। x एक्सिस को या तो कट कर रहा है या फिर उसको टच कर रहा है। क्वेश्चन इज दैट इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k and alpha plus beta equal to alpha beta, then find the value of k। आपको एक पॉलिनॉमियल गिवन है और एक कंडीशन गिवन है। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे आप? पहले तो आप पॉलिनॉमियल नोट करिए, px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k, ओके। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है। जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, राइट। किसी भी पॉलिनॉमियल की जितनी डिग्री होती है। व्हाट डू मीन बाय डिग्री? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। हियर मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, इट मींस its degree is 2,
एंड हेंस इट्स नंबर ऑफ जीरोज इज 2। अब इसके दो जीरो जाएंगे तो एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। बी और ए क्या होते हैं, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसको हम यहाँ से कोरिलेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इनके बेसिस पे जब हम कंपेयर कराएंगे तो ए की वैल्यू के है, बी की वैल्यू -30 है विथ नेगेटिव साइन आप बोलेंगे, और सी की वैल्यू है 45 के। नाउ पुट दीज वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इट मीन्स माइनस बी की वैल्यू कितनी है -30 अपॉन ए की वैल्यू क्या है के इज इक्वल टू 30 बाई के। ओके, नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है 45 के अपॉन ए की वैल्यू क्या है के एंड के कैंसिल आउट 45, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 45। अब हमारे पास क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। अब जब क्वेश्चन में ये चीज गिवन है अब वही कंडीशन हम लेके चलेंगे। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आया है 30 बाई के, तो यहाँ रख देंगे 30 बाई के, और इधर क्या हो जाएगा 45। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 45 के की वैल्यू निकालेंगे तो के इज इक्वल टू 30 अपॉन 45। अब इसको आप कैंसिल करेंगे, देयरफॉर के इज इक्वल टू, इसको काटेंगे तो 215 जा 30 और 315 जा 45। नाउ के इज इक्वल टू 2/3, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इच। अब आप ये जानिए कि px सॉल्यूशन में आते हैं, px इक्वल टू दिया है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, और अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज है तो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए। माइनस के जगह -1 है तो b की वैल्यू खुद -1 है, तो -1 अपॉन a के जगह पे 2, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ गया 1 अपॉन 2, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो c बाई ए, c की वैल्यू -1 अपॉन a की वैल्यू 2, दोनों निकल गए। अब हमें पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका एक फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, वो क्या होता है, पहली बात तो कैसे होता वो देखिए। आप ये जानते होंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये चीज होती है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इधर आएगा तो -2 अल्फा बीटा हो गया। ओके, अब हम यही फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो जो पूछा है इसकी वैल्यू निकल जाएगी। कैसे? अल्फा प्लस बीटा अभी निकाले हैं, कितना है 1/2, यहाँ रख दीजिए 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा में 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, तो -1/2। 2 एंड 2 कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 माइनस माइनस प्लस और 1, 4 1 जा 4 1 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/4। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। ये तो रफ वर्क है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -5 एंड -3 ईच। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इसमें मैक्सिमम चांस होता है कि आप लोग गलती कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको तो दिख रहा है कि यहाँ पहला जीरोज और यहाँ दूसरा जीरोज, यानी ये 2 जीरोज आया है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पूछा क्या है कि नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप कहेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। लेकिन आप ऐसे सोचिए, क्या एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसका जीरोज या जिसका आंसर ये दोनों आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब आप कहोगे कि क्यों? हम तो ये रूल पढ़े हैं कि अल्फा बीटा अगर जीरोज है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हो आप? px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। आप कहेंगे हमने तो यही पढ़ा है कि अगर ये गिवन है अल्फा बीटा 2 जीरोज है तो पॉलिनोमियल ऐसे बनाते हैं। बिल्कुल ये सही है कि ऐसे बनाते हैं, लेकिन अगर इसके आगे हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इसका आंसर तब वही आंसर नहीं आएगा जो पहले आ रहा था? बिल्कुल आएगा। आई बात समझ में? तो हमेशा याद रखिए कि जो जनरल फॉर्मेट होता है अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल बनाने का, वो k इंटू ये होता है, यानी ये कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर मान लीजिए k की जगह 1 रखें तो यही बन जाएगा, k की जगह 2 रख दें तो एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, k की जगह 3 रख दे तो एक तीसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केवल एक नहीं होगा, ठीक है, कितने होंगे? इनफाइनाइटली मेनी हो सकता है। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो होगा मोर देन 3। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर पे आते हैं। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है, वन रूट। अच्छा, यहाँ रूट के बजाय हम ये लिख सकते हैं, हालांकि ये पॉलिनोमियल करके देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी समझ लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आंसर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको रूट कहते हैं। अगर ये पॉलिनोमियल px करके दिया होता तो यहाँ जीरोज कहेंगे। यानी ये दोनों एक्सरसाइज दोनों चैप्टर में किया जा सकता है, दोनों चैप्टर के आंसर हो सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आप मान सकते हैं क्वाड्रेटिक का भी है, ये क्वेश्चन मान सकते हैं कि आप पॉलिनोमियल का है। तो अगर मान लीजिए इसके 2 जीरोज हैं या 2 रूट है, एक है अल्फा, तो दूसरा कह रहा है कि रेसिप्रोकल है, किसका? अदर का, दूसरे का। यानी एक अल्फा है तो दूसरा उसका उल्टा है, रिवर्स है, तो अगला जीरोज हो जाएगा 1/अल्फा, राइट। हमें जब भी लेट करना है तब अल्फा बीटा नहीं यहाँ लेट करेंगे, एक अल्फा लेट करेंगे और एक रेसिप्रोकल कह दिया तो 1/अल्फा कर देंगे। ओके, अब आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आप पहले तो पॉलिनोमियल लिख लो। अगर इसको पॉलिनोमियल सपोज करिए तो पॉलिनोमियल लिख लीजिए। px इक्वल टू k माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। अब यहाँ अल्फा प्लस 1/अल्फा, यानी सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस के b/a,
तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ -10 अपान ए की वैल्यू है k-1 और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा के क्या रखेंगे 1/अल्फा इज इक्वल टू c/a और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, तो c है आपका 3 और a की वैल्यू है k-1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब इस साइड में क्या बचा 1, यहाँ हो गया 3/k-1। अब इन दोनों को देखिए, अगर यहाँ देखो अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू 10/k-1, यहाँ से अल्फा अगर नहीं पता रहेगा तो हम k की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर देखो तो यहाँ पे केवल एक अननोन क्वांटिटी दी हुई है, तो हम यहीं से इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए k-1 इक्वल टू 3, अब -1 को उधर भेजिए तो k इज इक्वल टू 3 + 1 यानी 4, तो k का जो फाइनल आंसर आ गया वो कितना है 4 आया, ठीक है। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively। जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे और जिसमें कहा जाए कि जीरोज पहले दे दिया जाए, ठीक है, और आपको बनाने हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल, तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाने हो और जीरोज अल्फा एंड बीटा आपको पहले से पता हो, ये नोन हो, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसमें पॉलिनोमियल ऐसे लिखते हैं px इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ओके। ये कांस्टेंट होता है k और ये आपका फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में हम वैल्यू रखेंगे और आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर। अभी हमको ये जो गिवन है वो अल्फा और बीटा नहीं गिवन है, ये डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा गिवन है और ये डायरेक्ट हमको अल्फा इंटू बीटा गिवन है रिस्पेक्टिवली। ये बोला है कि पहले सम दिया हुआ है, फिर क्या दिया है प्रोडक्ट दिया हुआ है, ओके। तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इट मीन्स -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा विच इज 2, दिस इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस गिव्स प्लस 3x प्लस 2, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। Find the zeros of following polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient। तो हम जीरोज एंड कोफिशिएंट को कैसे वेरीफाई करेंगे, तो ये फॉर्मेट होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/, ये भी हमें वेरीफाई करना है और इसके जीरोज फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमेशा याद रखें, जब भी आपको जीरोज फाइंड करना है तो पहला काम ये करेंगे कि जो गिवन पॉलिनोमियल होगा उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, और जो जीरो के इक्वल पुट करने के बाद सॉल्व करने पे जो x की वैल्यू आएगी या जो भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी दैट विल बी द रिक्वायर्ड जीरो। तो पहला क्वेश्चन आते हैं सॉल्यूशन में। पहला क्वेश्चन आपके पास है, इसको हम PU कर देंगे। अगर यहाँ वेरिएबल x है तो हम px लिखेंगे, u है तो u कर सकते हैं। p stands for polynomial, u stands for the variable in which polynomial is given, okay। तो pu equal to 4u square plus 8u। अब आप लिखोगे फॉर जीरोज
पुट पी यू इक्वल टू 0। पी यू की वैल्यू रखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। 4u कॉमन हो जाएगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। u इक्वल टू -2 एंड फ्रॉम हियर u इक्वल टू 0। ये आपका 2 जीरोज आ जाएगा। इसके बाद इसमें हम जीरोज और कोफिशिएंट को कैसे वेरीफाई करेंगे, तो इसको हम लेट कर लेंगे अल्फा और एक को लेट कर लेंगे बीटा। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 और यहाँ माइनस बी। अगर इसमें देखें तो b की जगह क्या है, तो आप हमेशा यहाँ से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो a की जगह 4 है, b की जगह यानी जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ u का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू 8 है, तो यहाँ लिख देंगे 8 और a की जगह है 4। 4 2 जा 8, इधर आ गया -2 और 0 -2 ये भी -2, यानी ये दोनों इक्वल हो गए, वेरीफाई। उसके बाद एक और वेरीफाई करेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। ये सी वाला वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं आया है, कुछ नहीं है, तो ये 0 है, तो ये 0/4 इज इक्वल टू 0 और इधर 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, ये 0 इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन पे भी हम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है t इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। सेकेंड क्वेश्चन। फॉर जीरोज के लिए क्या करेंगे, फॉर जीरोज पुट pt इक्वल टू 0। Now t square minus 15 equal to 0, hence t equal to plus minus under root 15। अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15। अब इनको भी हम वेरीफाई करा देंगे। इसको जब वेरीफाई कराएंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 और यहाँ देखेंगे तो b की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 बाई टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, इधर आ गया 0, ये भी प्लस माइनस क्या आ गया 0। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा करेंगे c बाई ए। अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15 और c बाई ए, c की वैल्यू यहाँ -15/1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, माइनस प्लस का करेंगे तो माइनस, और इधर भी -15, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी में था, तीसरा वाला। तीसरा भी क्वेश्चन है ये, इसको हम लिख देंगे px इक्वल टू 6x स्क्वायर। थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो -7x - 3, पहले x स्क्वायर फिर x फिर 3। अब इसको फॉर जीरोज के लिए क्या करेंगे, फॉर जीरोज के लिए पुट px इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर - 7x - 3 को 0 के इक्वल किया, 6 3 जा 18 और 18 का ऐसा फैक्टर निकालेंगे जिनको सॉल्व करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाना है -7। तो यहाँ लिख देंगे 6x स्क्वायर, बड़े वाले को माइनस ले लेंगे, इसको प्लस -9x प्लस 2x - 3 इक्वल टू 0। दोनों में कोई चीज़ कॉमन मिलेगी तो कॉमन लेंगे, एक x कॉमन मिलेगा और एक 3 कॉमन मिलेगा। 3x कॉमन, 2x - 3 यहाँ बचेगा। जो यहाँ बचेगा वही अगले ब्रैकेट में लिख दीजिए बिना कुछ सोचे समझे, 2x - 3। अब देखिए इस दो पेयर में
पहले वाले में तो आपने कॉमन ले लिया, अब दूसरे में क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पे है वही लिख दिया। तो इसके बाद हमको हटाना क्या है, कुछ नहीं, 2x हमको चाहिए, 2x आ गया। इसका मतलब यहाँ कुछ भी बाहर नहीं करना है, तो सिर्फ 1 आप लिख देंगे, यानी 1 आप कॉमन लिए हैं, इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ये आपका अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे, जीरो निकल जाएगा। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, हेंस x इक्वल टू 3/2, और इसको जीरो के इक्वल करिए तो x इक्वल टू -1/3। अब इसको भी वेरीफाई कराने के लिए एक अल्फा लेट करिएगा, एक बीटा लेट करिएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप वेरीफाई कराएंगे यहाँ से, जैसे इसमें कराना है, सेम यही काम कराना है। आई होप कि आप करा लेंगे। Next question, if alpha and beta are the zeros, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial px equal to x square minus 5x plus 6। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके इंक्लूड हो जाएंगे। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछेगा, या फिर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछे, या अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा पूछे। एक ही क्वेश्चन से हम अलग अलग केस में सॉल्व करके देखेंगे कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नाउ अल्फा प्लस बीटा इसका निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस और बी खुद माइनस है अपान ए, यानी इसकी वैल्यू आ गई आई। अल्फा बीटा निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू होगी सी बाई ए, तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 अपान 1, इट मीन्स 6। हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों फाइंड कर दिया। अब आते हैं पहले क्वेश्चन के पास, यहाँ पे है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालना बताए थे कि कैसे निकालते हैं, तो ये आपको याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू होती है। नहीं पता है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम इस वाले टर्म को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, वही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखिए, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा रखेंगे 6, सॉल्व करेंगे 25 माइनस 12, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 30। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। दूसरा करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सेकेंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम लीजिएगा, अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, यहाँ कम्यूटेटिव ला होल्ड होगा तो अल्फा प्लस बीटा भी इसको लिख सकते हैं, अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा आया है 5 और अल्फा बीटा आया 6, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। तीसरे फॉर्मेट में आते हैं। तीसरा आपका था तीसरा क्या है, अल्फा बाई बीटा। तीसरा नंबर पे आते हैं अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका होगा अल्फा बीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और पहले वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, रख देंगे और यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे, तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर में है अल्फा माइनस बीटा। चलिए
अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे? तो देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कंसीडर करिए और इसकी वैल्यू आएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू निकालना रहे तो स्क्वायर हटा देंगे, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये एक रिजल्ट बन जाएगा, इनके जगह पे रख देंगे अल्फा माइनस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अंडर। और पहले वाले क्वेश्चन या दूसरे वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकली होगी 2 अल्फा बीटा, आप जानते हैं, दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ प्रूव कर देंगे आ जाएगा। अगर नहीं जानते हैं, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा है, तो आप इनकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर भेज देंगे, यहाँ पे ला के पुट कर देंगे, फिर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रख सकते हैं। इसके बाद अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालेंगे आप। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो एक रिजल्ट आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ठीक होता है ना? सर आप बोले कुछ बोले वो साथ वाला जो आंसर आप एक किए ना उसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ है। देखिए ये होता है फार्मूला। अब इसके थ्रू अगर हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालें तो ये पूरा टर्म इधर आएगा, तो हम लिख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू भी मिल जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मिल जाएगा और सम ऑफ जीरोस मिल जाएगा, और यहाँ पे रख देंगे। जैसे इसकी वैल्यू 5 है तो 5 क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा था 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें शायद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ एक अल्फा बचेगा और यहाँ पे एक बीटा बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। अब फाइनली इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू आई थी 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा आया था 5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से भी इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर में क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, सॉल्व 1 अपॉन अल्फा। ये अल्फा नहीं ए है, ये ए है, इनको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स, और इधर एक्स कंटेनिंग टर्म को हम इस साइड ट्रांसपोज करते हैं -1/x, और इधर हो गया 1/a प्लस 1/b। एलसीएम लीजिए इसका, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, और इधर x और इनका मल्टीप्लाई इधर, तो -a - b - x
और इसका एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी अपान ए बी, ये हो जाएगा। नाउ x एंड x कैंसिल आउट, माइनस कॉमन a प्लस बी, और नीचे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो x a प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर हो गया a प्लस बी अपान ए बी। अब a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, तो इसके बाद हमारे पास बचेगा, दिस इंप्लाइज माइनस वन अपान ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर वन अपान ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस ए बी, और इस साइड आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए पहले से ही स्प्लिट हो चुका है, दो पेयर बनाइए और कॉमन लीजिए, तो x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस ए, और यहाँ पे b कॉमन हो जाएगा तो x प्लस ए इक्वल टू 0। नाउ x प्लस ए इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस b इन अनदर ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब इसके इक्वल टू 0 करेंगे तो x प्लस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस ए, और x प्लस बी को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी। ये आपके दोनों जीरोज निकल जाएंगे या दोनों आंसर आ जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक टाइप का हो सकता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर का भी ये क्वेश्चन हो सकता है, या फिर पॉलिनोमियल में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है। इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये एक जनरल फॉर्मेशन में दिया हुआ है, जनरल फॉर्म दिया हुआ किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और कह रहा है कि इसका जो जीरोज है आर डबल है, किसके, इन द वैल्यूज टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल का जो भी जीरोज होगा उसका डबल करेंगे तो इसका जीरोज माना जाएगा। क्वेश्चन ये कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो चलिए हम इसके जीरोज को सॉल्यूशन में, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। हमने ये सपोज कर लिया कि अल्फा बीटा इसके क्या है, जीरोज है। अगर इसके जीरोज होंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी बाई ए, इट मीन्स 5/2 अल्फा प्लस बीटा आ गया। ऐसे ही अल्फा बीटा अगर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए तो माइनस 3/2 आ जाएगा, माइनस 3/2। अब बताइए यहाँ पे ये बोला गया था कि इनका जीरो जो है इसका डबल है, तो अगर हम अल्फा बीटा इसके जीरोज माने थे तो नाउ उसका डबल कर दीजिए, 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इसके जीरोज कौन होंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा होगा। तो बताइए सम ऑफ जीरोज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस के पी अपान 1, यानी पी हो जाएगा। दोनों में 2 कॉमन लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे, 2 अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, 5/2 इज इक्वल टू माइनस पी। 2 and 2 कैंसिल आउट, p इक्वल टू माइनस 5, यहाँ से p की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही अगर हम 2 अल्फा इंटू 2 बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करें तो c बाई ए होगा, यानी q बाई 1 होगा। यहाँ से 2 2 जा 4 अल्फा बीटा इक्वल टू q। अल्फा बीटा की वैल्यू हमको पता है, रख देंगे 4, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3/2 इज इक्वल टू q।
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -6 इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू निकल गई। अब एक बार देख लेते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन आपको समझाया गया था कि अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, और अगर इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 4,0, तो यही 4 वो जीरोज होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को कोई भी कर्व, कोई भी ग्राफ जितनी बार कट करेगा, केवल एक्स एक्सिस को, क्योंकि जब हम जीरोज निकालते हैं तो वहां पे हम y की वैल्यू को जीरो करते हैं, यानी पुट करते हैं y इक्वल टू 0। तो y जीरो कहाँ होता है? सिर्फ x एक्सिस पे होता है। तो जितने नंबर ऑफ टाइम कोई कर्व x एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, और जो x की वैल्यू होगा वही आपका जीरोज कहलाएगा। तो पहले क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया था। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर अल्फा बीटा जीरोज है इसके, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में रिलेशन दिया है तो के की वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया -b/a से, और यहाँ पे आ गया, फिर अल्फा बीटा निकाल लिया c/a से, ये वैल्यू आ गया। फिर इस वाले कंडीशन में हमने दोनों वैल्यू रख करके के की वैल्यू निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया कि अगर अल्फा बीटा जीरोज है किसी पॉलिनोमियल के, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या करेंगे? तो आप सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से फार्मूला बना के निकाल लीजिए, या फिर इसका डायरेक्ट फार्मूला लर्न करिए, याद रखिए, और इसमें रख करके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज। यहाँ पे मैक्सिमम चांस होता है कि आप गलती करते हो, और हमने बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की संख्या पूछी जा रही है यहाँ पे, जिनके जीरोज पता है। तो अब अगर आप ये देखो कि यहाँ 2 ही जीरोज है, तो एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसके ये 2 आंसर आएंगे। अगर इस हिसाब से आप देखोगे तो ये वाला ऑप्शन आप कहोगे, 1 वाला ऑप्शन आप कहोगे कि ये सही है, ये ऑप्शन। लेकिन एक्चुअल में क्या था? गलत था। यहाँ पे मोर देन 3 आंसर आएगा। क्यों आएगा? हमने बताया कि अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल बनाने का ये फार्मूला होता है। तो k की वैल्यू भी तो डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे। अगर k की जगह 1 ले लिया जाए तो एक इक्वेशन बनेगा जिनके जीरो ये लोग आएंगे। अगर k की जगह 2 ले लें तो एक दूसरा इक्वेशन बनेगा, k की जगह 3 लेंगे एक तीसरा बनेगा। तो यहाँ जितने चाहें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं एक ही इस इक्वेशन से। मतलब 2 जीरोज दिया है तो नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे? इनफाइनाइटली मेनी होंगे। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था, तो मोर देन 3 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन हमने बता दिया था, यहाँ पे शायद ये इरेज हो गया है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल, मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा हमने लेट किया था, और फिर इसमें कंडीशन लगाया था अल्फा इंटू बीटा वाला, जो कि होता है c/a। यहाँ से ये दोनों कैंसिल, बचा 1, और c की वैल्यू यहाँ पे 3 और इधर k-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k-1 इक्वल टू 3, नाउ k इक्वल टू 4। ये आंसर आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये भी ये रिजल्ट होता है कि अगर आपको जीरोज पहले से पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का ये फार्मूला होता है, यहाँ पे रख देंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। 7th में आइए, 7th में हाँ, इसमें क्या करना था? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट भी आपको दिखाना था और जीरोज भी फाइंड आउट करना था। हमेशा याद रखिए, जीरोज फाइंड आउट करने के लिए जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको हम जीरो के इक्वल करेंगे। जीरो के इक्वल करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम अल्फा बीटा लेट कर लेंगे। उसके बाद सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था? हाँ, 8 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जैसे पहले दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था, फिर 1/अल्फा 1/बीटा। ये सबका फॉर्मेट एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। 9th क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, वेरिएबल वाले को एक तरफ करेंगे, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, फिर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था कि इसका जो जीरोज है वो दूसरे वाले इक्वेशन, दूसरे वाले पॉलिनोमियल का डबल है, तो हमने इसका अल्फा बीटा अगर लेट किया है तो इसका जीरोज हो जाएगा 2 अल्फा 2 बीटा, और फिर यहाँ से हम कंडीशन लगाएंगे और सॉल्व करेंगे।